हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा और त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा, दीपदान करना और गंगा स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देव दिवाली मनाने की परंपरा है। ज्योतिष के अनुसार इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। साथ ही इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग और वर्धमान योग भी रहेगा, जो कि पूजा के महत्व को कई गुना अधिक बढ़ा देगा। पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी बड़ा महत्व होता है। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के कार्तिक पूर्णिमा की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय। साथ में जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से कभी भी पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। दोस्तों, इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव जी ने राक्षस तारकासुर और उनके पुत्रों का वध करके उन पर विजय प्राप्त की थी। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा के मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं और देवताओं को चढ़ाए जाने वाले इन्हीं दीपों के पर्व को देव दिवाली कहा जाता है। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान और गंगा स्नान के बेहद महत्व पुराणों में बताया गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का विशेष पूजन करने से साधकों को यश, धन, समृद्धि, सम्मान, सफलता और चारों दिशाओं से कीर्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और गंगा स्नान की पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव द्वारा राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, यानी कि भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। इसी कारण यह दिन त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जनमानस में जाना जाता है। गंगा स्नान के बाद नदी किनारे दीपदान करने से 10 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष को दीप जलाने से भगवान श्री विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मंदिर में दियों की रोशनी से मंदिर जगमगा उठता है। दीपदान मिट्टी के दियों में घी या तिल का तेल डालकर करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो लोग श्री विष्णु का ध्यान करते हुए मंदिरों, पीपल, चौराहे या नदी के किनारे पर बड़ा दिया जलाते हैं तो घर में सुख सौभाग्य बढ़ता रहता है। आइए हम जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 18 नवंबर को रखा जाएगा। 19 नवंबर को स्नान दान की पूर्णिमा मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 18 नवंबर दोपहर 12 बजे और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 19 नवंबर दोपहर 2:26 पर। आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठ के स्नान आदि के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। इस दिन स्नान दान का बहुत महत्व होता है, इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन किसी पवित्र नदी आदि में स्नान करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर में आप स्नान करते वक्त नहाने वाले जल में गंगा जल मिला के स्नान कर लीजिएगा। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्रमा निकलने के पश्चात शिवा
संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन किया जाता है। जो भी इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें व्रत रखने के बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए और हवन करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि यदि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव के दर्शन किए जाएं, तो व्यक्ति के धन भंडार और ज्ञान में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है जिसमें सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इस दिन यदि कुछ विशेष कार्य किए जाएं, कुछ उपाय किए जाएं, तो धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले वे उपाय कौन से हैं। दोस्तों, इस दिन गंगा स्नान जरूर करना चाहिए और अगर गंगा स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। नंबर 2, कार्तिक पूर्णिमा की रात को गंगा जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को चावल दान करना शुभ होता है, क्योंकि ऐसा करने से यानी कि चावल का दान करने से चंद्रमा के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर शिव पूजन का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगा जल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी या तालाब में दीपदान करने से पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के पश्चात माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से धन लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, अभी कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी है, तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करें, घर को गंदा बिल्कुल ना रखें। माना जाता है ऐसा करने से घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के द्वारों को पुष्प मालाओं से सजाएं, तोरण से सजाएं। घर के द्वार के सामने स्वास्तिक बनाएं, रंगोली बनाएं। कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दिवाली के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन संभव हो तो चावल, शक्कर, दूध का दान अवश्य करें, अथवा थोड़ी मात्रा में इन्हें नदी में बहाने से भी अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा के दर्शन जरूर करें और मिश्री से बने खीर का भोग अवश्य चढ़ाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर नदी में दीपदान जरूर करना चाहिए। किसी कारणवश आप नदी में दीपदान नहीं कर सकते हैं तो आसपास के मंदिर में दीपदान अवश्य करें। और इस दिन गौदान करने से अनंत पुण्यदायी फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में दीप जलाने का भी विशेष महत्व होता है। जैसे दिवाली के दिन हम दीप जलाते हैं, तो देव दिवाली के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी घर में दीप जलाने चाहिए। ऐसा करने से घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन किया गया गंगा स्नान विशेष फल की प्राप्ति कराता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत वृष्टि होती है और इसी अमृत को पाने के लिए लाखों भक्त तीर्थ स्नान करने आते हैं। यह दिन एक नहीं बल्कि कई वजह से बहुत ही खास होता है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और अन्य दानों का विशेष महत्व है। इस दिन क्षीर सागर का दान जो है, क्षीर सागर का दान अनंत महत्व है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें स्वर्ण या रजत की मछली छोड़कर किया जाता है। तो दोस्तों,
ये थी कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली से जुड़ी एक खास जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। दोस्तों, लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।